जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। जहां आज के दौर में हर तरफ शोर शराबा है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तनाव पैदा होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका तनाव कम हो सकता है, आपका दिमाग शांत हो सकता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल भी घटता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस हैरानी में रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन सभी शिष्य आपस में एक दूसरे से कहते हैं, हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सब लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो यानी मौन हो तो आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप निकलना दोनों ही दिक्कतें पैदा करती है, उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरुजी कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, कभी भी बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के ही बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वह मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहें जहां तुम्हें पता नहीं हो क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, आपके शब्दों से किसी को ठेस न पहुँचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी भी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान आपसे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए, और जब वह पद में आपसे बड़ा हो जाएगा तो उसका रवैया भी वही रहेगा जैसा आपने उसके साथ किया है। आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सबकी सबसे बड़ी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करना, इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों को नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाला का गुस्सा पूरी तरह से फट जाए। यदि आप अपनी जगह पर सही है तो उससे कतई माफ़ी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरुजी आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी को अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से
हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरुजी आगे कहते हैं, यह एक तरीका है अपने गुस्से को कम करने का। आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आप अपने गुस्से पर आसानी से काबू पा लोगे। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद से इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपना टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं, 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचने पाए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में कुछ बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाए और मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं, 6ठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब भी आपको चुप रहकर बस उसे सुनना चाहिए। अपने आप को व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वही व्यक्ति कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना किसी के बारे में या किसी के बीच में गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी बात में होती है, हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं, 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आपकी भावना नहीं समझे, यदि आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावना या दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बातें कहें। गुरु कहते हैं, 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे
यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह आपको अपनी बातें सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, बल्कि वह सिर्फ इसलिए भी बता सकता है कि सामने वाला उसकी बातों को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा होगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे कहे तो आप चुप रहकर पहले उसकी बातें सुने, ताकि उसका दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह सब आपको बता दिया। गुरु आगे कहते हैं 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, वहाँ पर आप मत जाइए। ऐसी जगह आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वो आपकी बात को समझ पाएंगे। इसलिए जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी बातों को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन को किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए और ऐसी और कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।